नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के मछली शहर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के मड़ियाहू रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चाहती है कि राम मंदिर को पुनः तोड़ दिया जाए और इंडिया गठबंधन के पास कोई पीएम पद का दावेदार नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी की प्राथमिकता थी, उसे पर भाजपा ने अपनी मोहर लगाई। जम्मू कश्मीर का पीओके अधीन अंग था रहेगा। आने वाले समय में बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर का पीओके लेकर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला, लेकिन अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए अखिलेश यादव। विशाल सोनकर की रिपोर्ट। हमें धमकाते हैं, डराते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरो एटम बम से। मैं आज मछली शहर से बताकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी जिसने धारा 370 को 70 साल तक संभाल कर रखा, जिसके कारण देश भर में आतंकवाद बढ़ा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त, और कश्मीर में जहां तिरंगा लहराने के लिए फौज लेकर जाना पड़ता था, वही लाल चौक पर आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा मुझे कहते थे, जब पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो कहते थे 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ की ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, ये उफ नहीं करते थे। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में भी हमला हुआ, मगर 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम। मैं आज यहां से अखिलेश यादव और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? भाइयों बहनों, हिसाब ही नहीं देते। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया। 10 लाख में 4,
और मोदी जी ने 4,90,000 कांग्रेस ने दिया और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। 19,11,000 करोड़। एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3,40,00,000 गरीबों के घर में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 2,35,00,000 लोगों को घर में शौचालय दिया। 14 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया। 2 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 50 लाख लोगों को घर दिया। गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, IIIT लखनऊ में और वाराणसी में निफ्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? पक्का लगा है ना? 4 आना भी लेना पड़ा है, देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? और राहुल बाबा और अखिलेश उस वक्त क्या कहते थे? ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है मड़ियाहू वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं है, आप लोगों ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरा देश टीका लगा रहा है तो एक दिन अंधेरे में रात को बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा है, वो भी टीका लगा। अरे शर्म करो राहुल बाबा, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सबसे पहले टीका बनाकर दुनिया में सबसे पहले भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं देश भर में घूमकर आया हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जहां जाता हूं एक ही नारा लगता है, मोदी 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 के नाम। मगर 1 मिनट के लिए सोच लो, ये इंडी अलायंस वालों को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? है कोई? है कोई? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? ये लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं क्या? और हंसना मत हो जरा भी, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अब मैंने उनको पूछा, वो जवाब नहीं देते थे। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप ये बताओ आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेंगे। बोले मड़ियाहू वालों, ऐसे देश चल सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। उसको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, और वो मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है? भाइयों जोर से बोलो, कौन दे सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये अखिलेश बाबू और राहुल बाबा की पार्टियां राम मंदिर को लटकाती रही।
हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है राम सेवकों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। आपने राम मंदिर तो नहीं बनने दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश को निमंत्रण मिला था, डिंपल भाभी और प्रियंका जी को भी मिला था कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, मगर वो नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? मैं बताता हूं। वो डर के मारे नहीं गए। किससे डरते हैं? अपनी वोट बैंक से। मड़ियाऊ वालों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? कौन है? ये जो घुसपैठिए है ना, ये उनकी वोट बैंक है। ये घुसपैठिए उनकी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अब ये कहते हैं हम फिर से लेकर आएंगे। मोदी जी सीए लाए, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी। अच्छा किया या बुरा किया? ये कहते हैं हम सीए हटा देंगे। ये कहते हैं धारा 370 फिर से ला देंगे। और ये कहते हैं राम मंदिर को बाबरी ताला लगा देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाना छोड़िए, सत्ता के 100 माइल नजदीक नहीं आने देना चाहिए। 100 माइल नजदीक नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैला रही कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। मैं आप सभी को कहने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। 10 साल में बहुमत का उपयोग मोदी जी ने आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा बसपा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, एक भी सांसद भाजपा का है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता। इन लोगों ने आरक्षण को कटौती करने का, डाका डालने का काम किया। कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दिया, 5% आरक्षण दिया। मैं पूछना चाहता हूं मड़ियाऊ वालों, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, ये किसका? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।